और काफ़ी नंबर 128 जो है दीवाने फरीद से, तो ये इसके मिसरे 14 है, अल्फाज इसके सिर्फ 65 है, और राग इसका एक नया है जो पीछे नहीं आया। ये 124-25 के बाद 28 में एक राग आ रहा है, इसको कहते हैं आसा, अलिफ मद आ सीन अलिफ, आसा ये राग है। और कौन करे निर्वार तेग बिरहू दी कुठियां कुठियां, निर्वार कहते हैं इंसाफ करने को, और निर्वार फरियाद को भी कहते हैं। और ये कह रहे हैं मेरा इंसाफ कौन करेगा, क्योंकि मैं तो वो हूं तेग बिरहू दी, मैं तो इश्क की तलवार की मजबूक हूं, ज़िबा शुदा हूं, कत्ल की गई हूं, इस इश्क की तलवार से मारी गई हूं। कुठियां कुठियां यानी इसमें एक फरियाद भी साथ है, मारी गई हूं, मैं ज़िबा की गई हूं, इस तरह की एक फरियाद इसमें शामिल। तेग बिरहू दी, मैंने इश्क की तलवार से ज़िबा हो चुकी हूं। और अनहद बीन बजा मन मोयोस, रावल जोगी लुटियां लुटियां। अब ये अनहद बीन क्या है? कुछ लोगों के नज़दीक इसको कहा गया सौते सरमदी, कि वो आवाज़ जो हमेशा से मौजूद है, आवाज़ सौते सरमदी। और कुछ कहते हैं कि ये अनहद, ये जब कुन कहा गया था, तो बिग बिन हो सकता है, वो बिग बिन है, बिग बिन है, क्या है, जब वो एक आवाज़ या धमाका या गूंज पैदा हुई थी। लोगों के नज़दीक वो गूंज ख़त्म नहीं हुई। वैसे भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, ये जो बात हम आज कर रहे हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये दुनिया के सफ़र पे निकल गई है। एक वक्त में ज़माना आएगा कि लोग इन सारी आवाज़ों को वापस पलटा लेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को तलाश करके ये सारी आवाज़ें लोग हवा में से भी निकाल लेंगे। वो करीब है वक्त, वो बिल्कुल करीब है, और लोगों ने शायद इस तरह के तजर्बे कर भी लिए हों। और तेग बिरहुदी, और वो अनहद उसको कहते हैं। ये अनहद है हाथी वाले से लिखा जाता है। कुछ लोगों ने इसे वो अन है हलवे वाले से, हलवाई वाले से भी लिखा है, लेकिन नहीं, ये अनहद इस तरह है। बीन बजा, उसने वो बीन बजाकर मेरा मन मोह लिया है। और रावल जोगी लुटियां लुटियां, उस रावल ने, उस बादशाह ने, उस सिपा सालार ने और उस मेरे महबूब ने मुझे तो लूट ही लिया है। और राज हकीकी फाश डिठो से, इल्म अमल तो छुट्टियां छुट्टियां। हमने जब राज व हकीकी को बिल्कुल जाहिर व बाहिर बरमला देख लिया, पा लिया उसको, तो ये जो इल्म व अमल के सारा दारो मदार बनाए बैठे कि तुम क्या जानते हो और क्या कर रहे हो, तो फिर इसकी वक़्त बहुत कम रह जाती है। क्योंकि तुम हकीकत को पा लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब इस पर दारो मदार नहीं होता कि ये तो ज़रूरी है, आपको करना ही है, लेकिन इस पर आप जोम नहीं करते, इस पर आप तकब्बुर नहीं करते। तो फिर वो कह रहे हैं अब इल्म अमल तो छुट्टियां छुट्टियां। अब ये छुट्टियां दो मानों में आता है। छुट्टियां एक तो यह है कि मैं छूट गई, क्योंकि छुट्टी का एक मतलब है छूट गई, अभी हमें छुट्टी है, मैं छूट गई। और एक होता है मुझे गोया तातील मिल गई, रुखसत मिल गई, ये दोनों, एक आज़ाद हो गई और एक मुझे रुखसत मिल गई। करीब करीब एक दूसरे के करीब मानी है, लेकिन इसको बारीकी में जाके दो मानों में लिया जा सकता है। इश्क नहीं है आग गजब दी, दाह करें दी हुटियां हुटियां। अब ये इश्क नहीं है, ये तो गजब की कोई आग है। और दाह कहते हैं फरियाद को, और हुट्टड़ कहते हैं कुछ कह कह के थक जाना, मायूस हो जाना, बाकी हिम्मत न रह जाना, बाकी कोई ताकत न रह जा, कोई सकत बाकी ना रहना, इसको कहते हैं हुट्टड़। दाह करें दी हुटियां हुटियां, मैं तो फरियादें करती करती अब हार ही चुकी हूं। और कल्ली छड़ के केच सिधायों, अखी मलेंदी उठियां उठियां। तुमने मुझे अकेली को छोड़ के केच की तरफ का रुख कर लिया, और मैं तो आंखें मलती हुई जब उठी हूं तुम्हें नहीं पाया। अखी मलेंदी उठियां उठियां। और जाम जहर दे जुल्म कहर दे, दर्द पिलेंदा घुटियां घुटियां। और ये दर्द जो है ये तेरी जुदाई का है महबूब, ये मुझे जुल्म कहर दे, और जाम जाहिर दे जो है जुल्म कहर के, ये एक एक घूंट करके पिला रहे। ये भी नहीं कि एकदम से पिला दे और वो किस्सा पाक कर दे, नहीं, आहिस्ता से आहिस्ता से आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग कर रहा है कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अजाब पा के मरूँ। और आखिरी शेर है, इश्क फरीद नहीं अज कल दा, इश्क फरीद नहीं अज कल दा, रोज़ अजल दी मुठियां मुठियां। अब एक मुट्ठी तो कहते हैं इसको, जब इसमें कुछ है तो वो भी मुट्ठी है और ये भी मुट्ठी है। और एक मुट्ठी होता है फरिफ्ता होना, मुस्सण से है ये फरिफ्ता होना। ए फरीद
ये जो मेरा इश्क है ये आजकल तो नहीं हो गया, ये कोई नया इश्क तो नहीं हुआ, ये जो मामला है हमारे और हमारे महबूब के दरमियान, ये तो रोज़े अज़ल से मैं उसकी फरेफ्ता हूँ। इस तरह काफ़ी नंबर 128 अपने इख्तिताम को पहुँचती है।